Hello everyone, myself केतकी देशमुख. वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. हमारे लास्ट वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के हमारे जो भी फॉर्मूलेज हैं वो हमने देखे थे कि वो क्या क्या होते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप आई बटन पे क्लिक करके और जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूलेज नहीं पता होंगे तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आप जाके वो प्लीज़ चेकआउट करो. और मैंने ना वीकेंड स्पेशल पे भी उनके डेरिवेशंस डाले हैं. वीकेंड स्पेशल का प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल में, सो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो. उसमें डेरिवेशंस हैं इन सब के फॉर्मूले से रिलेटेड. ओके, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट का. यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल. ओके, सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है दैट क्वेश्चन 1 है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So basically दो क्यूब्स हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे से चिपका के जॉइन किया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों को जॉइन करने पे एक क्यूबॉइड बनता है. उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है. और हर एक जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब. सपोज इसकी लेंथ है ए, ठीक है, तो इसकी लेंथ भी ए होगी. मतलब एंटायर क्यूब जो एंटायर होता है उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो सेम ही होती है, ठीक है. सो सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं क्यूब की. अगर हमें क्यूब की लेंथ मिल जाएगी सो उससे हम क्यूबॉइड की लेंथ निकाल सकते हैं, उसकी ब्रेथ निकाल सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हम निकालेंगे क्यूब की लेंथ, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमने फॉर्मूला देखा था विच इज़ ए क्यूब. सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64. 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं. सो ए विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है. सो ये लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अगर अब ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, तो क्यूबॉइड की लेंथ, रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, राइट. 4 + 4 8. नाउ ये लेंथ जो है ये कितनी हो जाएगी, ब्रेथ जो है इसकी, दैट विल बी 4 एंड हाइट विल ऑल्सो बी 4. सो क्यूबॉइड जो है उसकी ब्रेथ विल बी 4 एंड हाइट विल बी 4, ठीक है. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अब हम निकालते हैं. हमें इसकी लेंथ पता चल गई, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4 एंड हाइट इज ऑल्सो 4. सब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. सो इट विल बी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. सो लेंथ इज 8, सो 8 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 4, सो 32 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 4 ज़ा 16, so 16 plus height into length, again it will be 4 into 8, it will be 32. अब इन सबको ऐड करेंगे, so it will come out to be ये हो गया 6 और 2 और 2 4, so 6 और 4 10, 1 carry, so 4 5 6 7 8 80. Okay, and 80 into 2 comes out to be 160, so it will be 160 centimeter square. So surface area of cuboid, resulting cuboid will be 160 centimeter square. ओके, एंड हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बोला था, सर्कल्स में बोला था, ट्रायंगल्स में बोला था, वैसे इस चैप्टर के लिए भी मैं बोलूँगी कि डायग्राम्स आपके प्रॉपर होने चाहिए. ओके, अभी तक हम सिर्फ 2D इमेजिन करते थे, इसमें यू हैव टू डील विथ 3D ऑब्जेक्ट्स. ओके, यू हैव टू डील विथ 3D ऑब्जेक्ट्स. सो केयरफुली अच्छे से एक एक लाइन पढ़ के आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट आई गेस डायग्राम्स होते नहीं हैं, उतने बेसिक होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ ड्रॉ करना है, किसके टॉप पे क्या आएगा. ओके, आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन में बोला है हमें कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर. ओके, सो एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, मतलब एक कटोरी की तरह है, ठीक है, एक कटोरी है. तो आई जस्ट ड्रॉ एंड शो इट हियर लाइक ऐसे फॉर्म में, जिसका अंदर का जो पार्ट है वो हॉलो है पूरा, ठीक है.
उसके आगे क्या बोला है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर मतलब सिलेंडर जो है वो क्या है, उस हॉलो हेमिस्फेयर के ऊपर है, उसके ऊपर माउंट किया है। माउंट करना मतलब उसके ऊपर रखना, ओके, उसके ऊपर स्टिक करना, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, सो जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर वो इसके ऊपर माउंट किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। सो जो इसका डायमीटर है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। सो उसकी जो वेसल है उसकी टोटल हाइट क्या हो गई, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ओके। सो अब मैंने बैक पेज पे पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम यहाँ से बस देख लेंगे कि हमें क्या निकालना है, दैट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ओके। सो लेट अस फाइंड इट आउट। सो ये रहा हमारा प्रॉपर डायग्राम। डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर 14 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर हॉलो सिलेंडर विल बी 7 सेंटीमीटर एज वेल। और टोटल हाइट जो थी उस वेसल की दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो अगर ये टोटल हाइट है और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये तो 13 माइनस 7, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है मतलब अंदर का जो ये ऐसा सर्कुलर, मतलब ये सिलेंडर है तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, जो कर्व सरफेस का उसका जो एरिया है दैट एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो ये जो राउंड है तो ये जो अंदर का एरिया है दैट इज कॉल्ड अस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो ये रोटेशन वाला पार्ट मतलब ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है सिलेंडर का वो उसका एरिया प्लस हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट है इनसाइड हॉलो पार्ट उसका एरिया, ये मिला के इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आएगा, ठीक है। सो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRh, ओके। सो हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखा था विच वॉज 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh, ठीक है। बट अब ये जो सिलेंडर है इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो जो ऊपर का एरिया होगा पाई स्क्वायर वो माइनस करेंगे और जो नीचे का एरिया होगा पाई स्क्वायर वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो 2πr स्क्वायर उसमें से माइनस किया, सो 2πRh कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसमें से इसका कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ना हमेशा कोशिश करना कि अगर 3-4 टर्म्स हैं, 2 टर्म है तो उसमें से अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो वो बेटर रहेगा, हमको कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इजी पड़ता है, ठीक है। सो मैंने इसमें से 2πr कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो अंदर ब्रैकेट में h प्लस r बचा, ठीक है। नाउ एवरी टाइम यू सी पाई उसको 22/7 से यू हैव टू replace, okay। it will be very much beneficial for you because फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा 7 और 22 कहीं ना कहीं से किसी न किसी टर्म से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 7 है, सो 7 डाला यहाँ पे, हाइट हमारी 6 आई थी, सो 6 प्लस रेडियस 7। नाउ 7 और 7 यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 6 13, सो इसको मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट आंसर एज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कम्स आउट टू बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक कोन हमने बनाया जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सो एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर वो माउंट किया है, मतलब ये हेमिस्फीयर है उसके ऊपर वो कोन जो है वो माउंट किया है, उसके ऊपर स्टिक किया है या उसके ऊपर रखा है हम बोल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर ज्वाइन किया है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। सो 15.5 सेंटीमीटर टॉय की हाइट हो गई, ये कोन के टॉप से लेके हेमिस्फीयर के बॉटम तक, ठीक है। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो कोन हमारा जो फॉर सपोज ये हमारा कोन है, सो कोन का जो ऊपर का हिस्सा है मतलब ये वाला जो एरिया है बाहर का एरिया वो एरिया पूरा हमें लेना पड़ेगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस जो हेमिस्फीयर का बाहर का एरिया है जो राउंड वाला एरिया है दैट एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ओके। नाउ एज वी नो दिस इज 3.5 मतलब रेडियस 3.5 है, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ये वाली लेंथ
दिस लेंथ, ये भी 3.5 होगी. सो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, हमें कोन की हाइट भी लगेगी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए. सो हाइट ऑफ कोन विल बी 15.5 माइनस 3.5. सो ये जो लेंथ है दैट विल बी 12 सेंटीमीटर. ओके. Now as we can see, total surface area of toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Now curved surface area of cone comes out to be pi r into L. Basically curved surface area of cone क्या होता है, pi r L. But L को मैंने Pythagoras theorem से लिखा है under root of r square plus h square. Okay. And curved surface area of hemisphere इज 2 पाई आर स्क्वायर. ओके. नाउ अब इन दोनों टर्म्स में से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया. जो जो पार्ट ले सकते हो कॉमन, पाई तो पाई कॉमन, आर तो आर कॉमन, एच तो एच, जो कॉमन ले सकते हो वो लो, बिकॉज उससे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है. काफ़ी टर्म्स बहुत ज़्यादा. अब ये पाई आर इसके साथ रहता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालना, फिर इसके साथ इसकी वैल्यू निकालना, वो हो सकता है लेकिन थोड़ा सा टेडियस सा हो जाता है. सो इसलिए अगर कुछ पार्ट आप कॉमन ले सकते हो सो दैट विल बी वेल एंड गुड. ओके. सो पायर कॉमन लिया, सो ब्रैकेट में बचा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2r. ओके. आप चाहो तो यहाँ पे एल ही टर्म रख सकते हो, एल को सेपरेटली फाइंड आउट करके एंड देन एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो. ओके. नाउ पाई की जगह हमने 22/7 लिखा, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5 थी. नाउ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रेडियस हमारा 3.5. ओके. नाउ 22/7 इंटू 3.5 का मैंने ये डेसिमल पॉइंट हटा के बाय 10 यहाँ पे लिखा है. ओके. और ये अंडर रूट अगर हम सॉल्व करेंगे सो 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर उसका अंडर रूट ये निकालने के बाद 12.5 आता है. ठीक है. प्लस 2 इंटू 3.5 इज 7. नाउ 12.5 प्लस 7 इज 19.5 एंड दिस ये हमने कैंसलेशन किया है यहाँ पे विच इज 7 1 7, 7 5 35. ओके. सो दिस कम्स आउट टू बी 22/10 इंटू 5, 19.5. और यहाँ पे भी कैंसलेशन किया है, 5 1 5, 5 2 20, 5 2 10, 2 1 2, 2 11 22. सो 11 इंटू 19.5 विच कम्स आउट टू बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. इस चैप्टर में कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स इन 10th स्टैंडर्ड. इस चैप्टर में थोड़े कैलकुलेशन से ज़्यादा हैं बट इट इज़ ईजी चैप्टर. लाइक ऐसा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है. इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज, इफ़ यू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम और आपने प्रॉपरली अगर अपना फॉर्मूला लिखा है तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए. हाँ, इस चैप्टर में अगर आपके कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं है तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर, तभी ये चैप्टर अच्छे से हो पाएगा. ओके. यू हैव टू रीचेक वंस यू सॉल्व, यू हैव टू रीचेक बिकॉज कई बार हम कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कुछ भी करने में हमसे गड़बड़ हो सकती है. सो ओके. सो देयर इज़ अ केस इन दिस चैप्टर कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाए, मतलब आपने फॉर्मूला सही लिखा हो एंड देन आंसर आते आते गलत हो जाए. ठीक है. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. Okay. Now let us move on to question number 4. Question number 4 is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. So basically उन्होंने क्या बोला है कि एक cubical block है, क्यूब है, हमने जो ड्रॉ किया है, that is surmounted by a hemisphere. So basically उसकी किसी एक साइड पर एक हेमिस्फीयर ऐसा जस्ट रखा है. ठीक है. बोला है what is the greatest diameter of the hemisphere can have. So basically हेमिस्फीयर की जो रखा है, मतलब हेमिस्फीयर जो इस क्यूब के ऊपर रखा है, सो उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा क्या डायमीटर उसकी हो सकती है जिससे कि वो इस एरिया को मैक्सिमम, इस क्यूब का जो ये ऊपर का एरिया है, ये जो एक स्क्वायर बना है ऊपर, इसके एरिया को मैक्सिमम कवर करेगा. यही उसका मीनिंग है. ठीक है. और बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर. सो ये, ताकि वो इसके एरिया को मैक्सिमम कवर कर सके. ओके. सो 7 सेंटीमीटर बिकॉज 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ और द साइड ऑफ द क्यूब. Okay, so 7 centimeter is the greatest diameter the hemisphere can have. Okay, now find the surface area of the solid. Surface area of solid मतलब जो उसका बाहर का जो पूरा एरिया है वो. तो उसका बाहर का एरिया क्या होगा, ये जो क्यूब वाला एरिया है, ये क्यूब का पूरा एरिया है प्लस हेमिस्फीयर का एरिया. बट जो हेमिस्फीयर का इनसाइड वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये आई विल शेड दैट वन.
ये एरिया नहीं आएगा क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा. ओके, एंड जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बोला है, मतलब सॉलिड मतलब बाहर का जो एरिया उसका हमें जो विजिबल है, दैट एरिया वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड इट आउट. ओके, सो बेसिकली क्यूब का एरिया हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और उसमें से क्यूब के एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में से हम क्या माइनस करेंगे, ये एरिया जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज द base area of the hemisphere. Okay, so now surface area of solid is equal to total surface area of block plus curved surface area of hemisphere minus area of base of hemisphere. So total surface area of block is what, 6a square. Okay, so total surface area of, I'll write it as cubical block. Okay, cubical block. So surface area of, total surface area of cube is what, 6a square plus curved surface area of hemisphere, again 2 pi r square, minus area of base of hemisphere. Base of hemisphere is a circle, so circle का area is pi r square. So 2 pi r square minus pi r square, यहाँ पे pi r square हो गया है. So 6 into a square is 7 square and pi r square, so pi की value into r is what, 3.5 whole square. Now 6 into 7 square plus 22/7 into, मैंने 3.5 को सिंप्लीफाई करने के लिए 7/2 होल स्क्वायर ऐसा लिखा है. 3.5 को मैंने लिखा है 7/2. नाउ 6 इंटू 49 प्लस 11/2. 11/2 कैसे आया, यहाँ से एक, इसको 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं इस 2 स्क्वायर को, एंड एक 2 से ये 22 कैंसिल आउट हुआ और एक 2 नीचे बचा. सो 11/2 इंटू 7 स्क्वायर बाय 7 इज वॉट, 7. सो 6 इंटू 49 इज 294 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 77/2. सो 77/2 इज 38.5 एंड इसको ऐड किया 294 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आवर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कम्स आउट टू बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो मैंने आज 4 ही क्वेश्चंस कवर अप किए हैं इस एक्सरसाइज के, बाकी के 5 क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1. So guys, I hope you liked today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video in my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.